हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये सेट प्रैक्टिस जो भी होगा आज आपका चाल, दूरी और समय से होगा। ठीक है, इससे हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे जो कि आपके एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। दोनों मिक्स क्वेश्चन है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। मैथ का सिलेबस बिल्कुल सेम है, जो मैथ उसमें पढ़ना है वही मैथ इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है उसी को हम लोग बता रहे हैं, और उसमें सिर्फ डाटा आपको चेंज मिलेगा, पैटर्न वहीं रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन आप लोग 2 बजे प्रतिदिन होते हैं, हम लोग लाइव 2 बजे क्लास आप लोगों का डेली स्टार्ट होता है। तो अपने रूटीन में आप लोग बना लीजिए कि हमें 2 बजे क्लास क्या करना है। आपको पहले नोटिफिकेशन जाता होगा 2 बजे तक, जब तक वीडियो आपका अपलोड मतलब जिस 2 नहीं बज जाता है तब तक नोटिफिकेशन शो करते रहता है। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन पे नोटिफाई भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए 2 बजे। 2 बजे प्रतिदिन ये वीडियो जाता है बाबू। तो आप लोग पर डे एक सेट हम लोग लेके आते हैं। एसएससी और रेलवे ग्रुप डी का कंबाइंड सेट रहता है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा, और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताते हैं जो आप लोग जल्दी से जल्दी सवाल को क्या करें, सोल्व कर लें। ठीक है, फिर हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे बाबू करा कि एक व्यक्ति है ए से बी की तरफ जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड बटा में पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बाबू, 2 हो जाएगा इंटू एक्स के जगह पे कितना दिया है तो 60 दिया है, पहला मान लेते हैं 60 है, इंटू दूसरी स्पीड वाई के जगह पे कितना दिया है तो 40 दिया है, बटा में कितना हो जाएगा तो 60 प्लस 40। आप बताओ बाबू कि 2 गुणे 60 प्लस इंटू 40 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूना के 12 और 12 चौके कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए, एवरेज स्पीड का आ रहा है इन दोनों का, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है बाबू कि इन दोनों के मध्य की ही स्पीड होगी, ये दोनों के मध्य की स्पीड होगी। तो मध्य की स्पीड देखिए, जो 48 है 40 से बड़ा होगा और 60 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, चेक कीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही है, नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 45, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बाबू। कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर की गति निम्नलिखित में से किस गति के बराबर है। मतलब ऑप्शन में देखिए सबको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया है, तो हमको 45 किलोमीटर पर आवर को हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बाबू कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए, ये किलोमीटर याद रखिएगा आप, जब आप किलोमीटर प्रति सेकंड से जब आप किलोमीटर, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जब आप किलोमीटर पर आवर दिया रहे, जब उसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे आप तो 5/18 से क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। कितना से, 5/18 से गुणा करेंगे। जब यही बात बाबू मीटर प्रति सेकंड दिया रहे, मीटर प्रति सेकंड को अगर आप किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं आप, गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके सामने क्या है, ये किलोमीटर प्रति आवर था, इसको जब हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है बाबू तो क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये कटेगा, 9 दूना के 18, 9 पचे 45, 50 25, 25 बटा में 2 बराबर 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर नोट करिए किस ऑप्शन में दिया है बाबू।
चलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ये नोट करके ज़रूर लिखिएगा, ठीक। अगर बड़े मात्रक से आपको छोटे मात्रक में जाना है तो छोटा भिन्न से गुणा करना है, और छोटे मात्रक से जब बड़े में जाना है तो बड़ा भिन्न से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 5/18 और 18/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बाबू। कह रहा है कि रवि और अजय एक साथ एक जगह 60 किलोमीटर दूर ए से बी की तरफ, मतलब एक जगह है जो 60 किलोमीटर दूर है, ए से बी की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, हमारी बी है, ठीक। 60 किलोमीटर दूर जगह है, जगह कितनी है, 60 किलोमीटर दूर है। जब ए पॉइंट से ए से बी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ए से 60 किलोमीटर दूर, डिस्टेंस आगे भी होगा, ये नहीं पता है कि कहाँ तक है, डिस्टेंस आगे भी होगा, लेकिन कह रहा है जब ए से बी की तरफ बढ़ते हैं तो ये मान लीजिए अजय है और एक क्या है, रवि है, ठीक। दोनों किधर बढ़ते हैं, ए से बी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अजय और एक साथ एक जगह 60 किलोमीटर दूर, दूर क्या है, डिस्टेंस जो दिया गया है बाबू वो 60 किलोमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर। ए से बी की तरफ चलना शुरू करते हैं तो रवि की गति जो है ना अजय की गति से 4 किलोमीटर कम है। जो रवि की गति है अजय से 4 किलोमीटर क्या है, कम है। तो अजय की स्पीड को, अजय की जो स्पीड है बाबू, अजय की जो स्पीड है वो अगर मानते हैं x है तो ऐसे करो, AS लिखिए, पता चल जाएगा स्पीड है, ठीक है। उसी तरह रवि की स्पीड कितनी हो जाएगी बाबू, तो x-4, ये किलोमीटर पर आवर मान लीजिए इसको भी, और इसको भी मान लीजिए आप क्या चीज़, किलोमीटर पर आवर, हो गया। कम है, बी पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़ता है और रवि को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। मतलब जो अजय है बी पे पहुंच जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो रवि से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, तो 60 किलोमीटर तो चलना ही था इन लोग का, तो जो रवि का डिस्टेंस हो जाएगा और जो अजय का डिस्टेंस हो जाएगा, तो अजय क्या करता है, रवि से 12 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है। तो पहले 60 डिस्टेंस चलना था, 12 और चल गया बाबू, तो टोटल कितना हो गया, 72 किलोमीटर। कितना हो गया, अजय द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया, 72। लेकिन इसे बी पे पहुंचता है तो ये बी पे भी नहीं पहुंचा है, तो ए से बी के बीच की दूरी 60 ही था। इसका मतलब ये 60 किलोमीटर न चलकर कितना चला है, 60 में 12 का किया है, कम चला है। इसका मतलब ये 48 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया है। अब आपसे पूछता है बाबू आगे देखिए, ठीक है, बात पीछे मुड़ता है और रवि को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो रवि की गति ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि रवि का स्पीड क्या होगा, ठीक है, रवि की स्पीड आपसे पूछ रहा है, ये इसका मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप बताओ ए से बी पॉइंट, अगर ये मान लीजिए यहाँ तक जाने में दोनों अगर एक साथ डिस्टेंस स्टार्ट किया, तो मान लीजिए कि दोनों 1 घंटे के बाद, तो क्या है, टाइम पीरियड तो दोनों का बराबर है। अगर ये 2 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ये 2 घंटा में 48 करता है। अगर ये 10 मिनट में तय करता है तो ये भी तो 10 ही मिनट में तय करता होगा। इसका मतलब ये है कि बाबू टाइम क्या हो गया, हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया है। टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो याद रखना, जब चूंकि टाइम कांस्टेंट हो जाए बाबू, टी कांस्टेंट हो जाए, तो दोनों की स्पीड भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों की जो स्पीड, जो चाल, मतलब कि जो हमारा जब दोनों टाइम क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो दोनों का टाइम क्या है, जब इक्वली हो गया तो टाइम दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ टी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो टी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में समय क्या लगा, बराबर लगा। तो अब बताओ कि रवि का समय आर एस का टाइम, आर टी का टाइम वो बराबर होगा किसके, अजय के टाइम के।
दोनों की टाइम क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप बताओ बाबू, टाइम बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो आप बताओ इसकी दूरी कितनी दी गई है, रवि की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से देखो रवि की जो डिस्टेंस है वो 48 है, कितनी है बाबू 48, और इसकी चाल कितनी है रवि की, तो x-4 बराबर अजय का डिस्टेंस कितना है, तो 72, और अजय का चाल कितना है बाबू, तो x है। ठीक, अब इसको कटाओ, 24 तिया 72, 24 दुना के 48, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये अपन का 2x आ जाएगा, ये 3 इसके साथ, तो 3x माइनस कितना 12। आप बताओ इस 12 को हम उधर ले जाते हैं, इधर लाएंगे, ये 2x को उधर ले जाएंगे तो x बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया बाबू 12। तो x हमसे किसकी चाल पूछा है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, अजय की चाल कितनी होगी बाबू, तो 12 किलोमीटर पर आवर। अजय की चाल कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे तो रवि का चाल पूछा है ना, तो रवि की चाल बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस कितना होगा बाबू 4, x का मान कितना आया है 12 माइनस 4 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, नोट कर लीजिए। चलिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि रवि और अजय हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस इन लोगों से, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस से, ठीक है, ए से बी की तरफ चलते हैं, ए से बी की तरफ, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस लगभग दिया है 60 किलोमीटर था, ठीक है। तो ए की जो स्पीड थी वो क्या थी, मतलब जो रवि की स्पीड थी वो अजय के स्पीड से क्या थी, 4 कम थी। तो मैंने अजय की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो रवि की x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आप बताओ, अब कहता है कि जब अजय है, जब B पे पहुंचता है तो पलट कर पीछे मुड़ कर देखता है तो 12 किलोमीटर दूरी पे कौन था, रवि था। इसका मतलब 60 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं तय किया था ये, तो 60 माइनस 12 बराबर 48 किलोमीटर। आइए 60 ये क्या किया था, 12 अधिक कर लिया है, 60 तो पहुंच ही गया था, 12 और क्या किया है, एक्स्ट्रा कर लिया है। तो अजय का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 प्लस 12 72 किलोमीटर, मतलब ये 48 किलोमीटर का दूरी तय करता है, ये 72 किलोमीटर का दूरी करता है। और दोनों को डिस्टेंस तय करने में समय क्या लगता है, इक्वली लगता है। अगर ये 1 घंटा में डिस्टेंस 48 तय करता है तो अजय भी 1 घंटा में ही 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आप बताओ टाइम जो हो गया, टी हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब कि रमेश जो रवि का समय होगा वहीं अजय का भी समय होगा। तो दोनों समय आपस में अगर इक्वल हैं बाबू, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो रवि का समय के बराबर कितना हो जाएगा, 48 बटा में x माइनस 4, 72 बटा में x। फाइनली जब कट करेंगे तो x का मान 12 आ जाएगा। हमसे पूछा है रवि की चाल, तो 12 माइनस 4 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बाबू। करा कि राजधानी एक्सप्रेस पहले 270 किलोमीटर का सफ़र 3 घंटे में, 270 किलोमीटर का जो सफ़र था उसको 3 आवर में क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। तीन घंटे में तय करती है। अगले 320 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे में तय करती है। अगले 320 किलोमीटर का सफ़र कितने घंटे में तय करती है, तो 4 आवर में तय करती है। पूरी यात्रा के समय इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। पूरे यात्रा के समय औसत गति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बाबू। पूरे यात्रा के समय औसत गति, तो आप बताओ कि औसत गति बराबर क्या होता है। औसत गति बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, यही ना होता है औसत दूरी, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना दिया गया है बाबू, पहला दूरी 270 है और 300 कितना है 20 है, और समय कितना लगा है, पहले 3 घंटा का समय लिया है, फिर कितना का समय लिया है, तो 4 का।
तो आप बताओ, इसको जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 7 दू कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 3 दू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 वाठे कितना होगा बाबू, 7 वाठे 56। 56 ऊपर लेके आ बचा 3 0, 7 चौके 28, ठीक है। 28 कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा और 0, ठीक है। 2 बचेगा तो इसका मतलब ये हुआ 84 बटा में 2, 84.2/7। ये क्या लिखा रहा है, किलोमीटर में दिया हुआ था ना, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आपका औसत गति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू। चलिए ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। राजधानी एक्सप्रेस से पहले 270 मीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है, अगले 320 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे यात्रा में उसकी औसत गति क्या थी। औसत गति बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो पहली दूरी 270 प्लस 320, तो कुल दूरी हो गया। समय कितना लगा, 3 घंटा 4, टोटल 7 घंटा। तो 590 बटा में 60 जब डिवाइड करेंगे तो 84.2 बटा में 7 किलोमीटर पर आवर आएगा। नोट कर लीजिए आप। 5वां सवाल देखिए, करा कि एक व्यक्ति नदी के धारा के प्रतिकूल, ठीक है। देखिए धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ठीक, याद रखिएगा। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल नाव चलाने के लिए धारा के अनुप्रवाह, नाव चलाने से 3 गुना अधिक अनुप्रवाह, मतलब धारा के अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ, धारा के अनुप्रवाह नाव चलाता है। आप यहाँ पे लिखिए धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा के दिशा में, ठीक है, में तय करती है पूरी ठीक है, समय लेता है। यदि स्थिर जल में व्यक्ति की गति 15 किलोमीटर है, व्यक्ति की गति क्या है बाबू, व्यक्ति की गति बराबर 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि नदी की धारा की गति क्या होगा। नदी की धारा की गति बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो एक बात याद रखिएगा बाबू, कह रहा है ये धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है बाबू, विपरीत दिशा में अगर जाएंगे हम तो व्यक्ति के जो गति होगी उसमें नदी की गति की क्या होगी, धारा, जो धारा की गति वो घट जाएगी। वो क्या हो जाएगी बाबू, तो घट जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस कितना, सॉरी 15 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस x हो जाएगा, ठीक। और ये धारा के अनुप्रवाह में क्या हो जाएगी बाबू, तो 15 प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्न से चलिए बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो धारा के दिशा में है ना, उसमें इसको सफ़र करने में, धारा के जो विपरीत दिशा में है उसमें सफ़र करने में 3 गुना समय लगता है। इस मतलब इसके धारा के दिशा में दूरी तय करने में और धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में इसको 3 गुना समय लगता है। मतलब ये क्या है हमारा, 3 गुना है। तो आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए बाबू। इसको सोल्व करेंगे तो 15 प्लस x बराबर कितना होगा, 45 माइनस 3x। 3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4x, क्योंकि x पहले से था 4x। ये 15 जाके उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
तो आप बताओ कि x बराबर कितना हो गया, 30/4 हो गया। कितना हो गया, 30/4। अब इसको घटाते हैं बाबू, 2 दूना के 4 और ये 15 दूना के 30, मतलब कि 15/2 बराबर 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कि धारा की जो गति है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। आप ऑप्शन चेक करिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बाबू चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही आंसर है। नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ एक बार आपको और। देखिए, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है कि धारा के विपरीत, ठीक है। धारा के विपरीत और धारा के अनुप्रवाह का मतलब होता है कि धारा के दिशा में, ठीक। तो देखिए, अगर धारा की भी दिशा यही है, ऐसे ही बह रही है और आदमी भी उसी दिशा में बहेगा, तो दोनों का चाल स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक। और धारा के विपरीत में क्या होता है, जो नदी में चाहे जो समुद्र, मतलब जिसमें भी जो व्यक्ति, पानी में जो व्यक्ति तैरता है उसका स्पीड क्या होगा, धारा के स्पीड से ज़्यादा होगा। अगर धारा की स्पीड अगर कहीं ज़्यादा हो गया तो आदमी तो धारा के विपरीत दिशा में तैर ही नहीं पाएगा, क्योंकि धारा उसको बहा ले जाएगी। मान लीजिए इधर से धारा बह रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से और आपका स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बताइए कभी भी उससे पार हो पाएंगे आप? नहीं ना हो पाएंगे। जब तक आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तब तक आप क्या करेंगे, नदी को पार नहीं कर पाएंगे उसके विपरीत दिशा में। तो वही बात है बाबू। तो व्यक्ति की गति कितना दिया है, 15 किलोमीटर, और नदी की धारा की गति x किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया। तो कह रहा है कि धारा के दिशा में तैरने के अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा में उसको 3 गुना समय लगता है। तो ये 3 गुना समय क्या होगा, मैंने कर दिया। तो यहाँ से x का मान फाइनली निकला, कितना आया, 7.5 किलोमीटर पर आवर। वो हमारी धारा की चाल होगी, कितना, ये हमारी धारा की चाल कितनी होगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख लीजिए 15 बड़ा है या 7 किलोमीटर, 7.5, 15 बड़ा है ना। तो हमेशा जो नदी में तैरेगा उसका चाल क्या होगा, अधिक होगा धारा की चाल से। अगर धारा की चाल से कम हुआ तो व्यक्ति कभी भी धारा के विपरीत दिशा में तैर कर नदी को पार नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि यदि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन कितनी लंबी है, जो ट्रेन की लंबाई है बाबू, ट्रेन की लंबाई कितना दिया, 150 मीटर, ठीक। लंबी ट्रेन से 20% लंबे एक प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया है, ट्रेन से 120% अधिक है। तो 120% मतलब 150 का 120% का मतलब क्या हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताया था कि 1/5 होता है। ये अधिक कर रहा है ना, 20% अधिक है, तो इसका MF हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहा है ना बाबू, परसेंटेज हमारा क्या रहा, अधिक कर रहा है। तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो 5 1 6 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 बटा में कितना हो गया, 5। ये 5 से कटेगा तो 5 तिहाई कितना होगा, 15 और 0, ये कितनी आ जाएगी, 180 मीटर आ जाएगी। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 180 मीटर। अब आगे आपसे क्या कहता है बाबू, प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार कर लेती है, तो 30 सेकेंड में पार कर लेती है। समय t बराबर कितना दिया है, 30 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, ट्रेन की गति क्या होगी। तो आप बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटा में क्या होगा। अरे भाई स्पीड आपसे पूछ रहा है, आप ही बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है ना जी। तो दूरी हमारा कितना था, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस 180 मीटर किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 150 प्लस 180
बटा में 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आप बताओ इसको अगर आप जोड़ते हो बाबू तो ये 0 होगा, 8 5 13 के 3, 1 1 2 1 3, 330 हो गया। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा 11 बार में। कितने बार में काट देगा? 11 बार में। तो ये कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड इसका। कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकेंड। अब आंसर देखिए आपका क्या दिया है बाबू। आंसर ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है, लेकिन सब किलोमीटर पर आवर में दे रहा है। तो आप बताओ जब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो आप क्या करोगे? छोटा भिन्न से बड़े में जा रहे हो तो बड़े फ्रैक्शन के क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो 18 एकम 18 को 8 हो जाएगा, 18 एकम 18 1 19, 198 बटा में 5 होगा। जब इसको भाग करोगे बाबू तो 5 तिहाई 15, कितना बचा? 4 और 8, कितना बचेगा? तो 4 और 8, तो 5 9 45, कितना हो गया बाबू? 45, कितना बचा? 3, तो 0.6, ये आ जाएगा 39.6 किलोमीटर। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर चेक करिए कौन सा दिया है बाबू। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो सवाल में दिया है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर दिया गया था। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है? ट्रेन की लंबाई का 20% अधिक है, 20% अधिक है और लंबा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, जिसका एमएफ इंक्रीज कर रहा है ना, तो एमएफ पॉजिटिव निकालेंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो 150 का 6/5 निकालेंगे तो 180 मीटर आएगा। अब ट्रेन क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन क्या करेगी? मान लीजिए ये हमारा प्लेटफॉर्म था, ध्यान देखिएगा, ट्रेन यहाँ पे है, ये हमारी क्या थी? ट्रेन थी, यहाँ पे है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो आप सोचिए इतना तो दूरी तय करना ही पड़ेगा उसको, इतना तो दूरी तय करेगी, अब प्लस अपनी लंबाई को भी तो पार करेगी ना बाबू। इसीलिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, उसको 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। कह रहा कि 60 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ रहा एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है, जो मैन है, ठीक है, आदमी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। एक पुल को 15 मिनट में पार कर जाता है। पुल को पार करने में कितना मिनट लगाता है? तो 15 मिनट। मतलब टाइम हमारा कितना दिया है बाबू? 15 मिनट दिया है। 15 मिनट में पुल मिनट में पार कर जाता है। तो पुल की लंबाई मीटर में कितनी होगी? पुल की लंबाई आपसे पूछा है कि मीटर में कितनी होगी। तो आप बताओ, ये 15 मिनट दिया गया है, तो हम क्या करते हैं बाबू कि इसको मिनट को भी हम क्या करते हैं कि आप क्या बोलते हैं, आवर में बदल देते हैं। तो पहले क्योंकि ये किलोमीटर दिया था, तो ये मिनट को जब आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15 बटा में 60, 15 चौके 60 बराबर 1/4। ठीक है, क्या पूछा है एक बार? पुल की लंबाई कितनी होगी? आपसे पुल की लंबाई पूछ रहा है, मतलब पुल की लंबाई मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, आपसे डी पूछ रहा है। पुल की लंबाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिख दीजिए, बल्कि पुल की लंबाई बराबर डिस्टेंस, डी मतलब हुआ। ठीक है, दूरी। आदमी जो पुल की लंबी है, तो मतलब ये देखिए आपको समझा रहे हैं, ये अगर हमारा पुल है, ये हमारी क्या है? पुल है। आदमी क्या कर रहा है? इस पुल को पार कर जा रहा है कितना में? 1/4 घंटा में। तो कितना दूरी तय किया? यही दूरी नहीं हुआ जी। लंबाई का मतलब पुल को पार करने में जो डिस्टेंस तय हुआ तो वो दूरी हो जाएगा हमारा। तो आप बताओ दूरी बराबर क्या होता है? दूरी डी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, यही ना होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आप बताओ 4 से इसको काट दो तो कितना आ गया बाबू? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये 20 जो हो जाएगा हमारा, वो किलोमीटर में हो जाएगा। लेकिन वो क्या दिया है बाबू? सॉरी, 20 कहाँ से हो छोटू? ये कटेगा 4 बार में तो 15, ये आपका 15 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 15 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है कि हमको जो डिस्टेंस आएगी ना, उसको हमको मीटर में बताइए। तो
आप बताइए कि 15 किलोमीटर को 1000 से अगर गुणा कर देंगे तो ये 15,000 मीटर हो जाएगा। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई। मतलब उस व्यक्ति को पुल पार कर जाता है 15 मिनट में, तो जो पुल की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 15,000 मीटर होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आपके स्क्रीन पे बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक व्यक्ति 80 मीटर लंबी ट्रेन के बगल से 9 किलोमीटर की गति से उस दिशा में दौड़ता है। मतलब देखिए, एक व्यक्ति 80 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब कि ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई कितनी दिया गया है? 80 मीटर दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति दौड़ेगा तो इस ट्रेन की लंबाई को ही पार करेगा ना। तो ये डी कितना हो जाएगा? 80, और ये 80 क्या है? तो ट्रेन की लंबाई है। क्या है? लंबाई है। ठीक है, बगल से 9 किलोमीटर की गति से उस दिशा में दौड़ता है। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति है, जो मैन है, जो आदमी है, उसकी स्पीड कितना दिया गया है बाबू? तो 9 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक, दिशा में दौड़ता है। यदि ट्रेन 54 किलोमीटर की गति से चलती है, जब मतलब कि जो ट्रेन है हमारा, जो ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है बाबू? तो 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सी चलती है तो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? आपसे टाइम पूछ रहा है, ट्रेन को पार करने में लगा समय, टाइम आपसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को लगा होगा। आप बताओ, ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है, ट्रेन भी क्या कर रही है? इसी दिशा में चल रही है, और आदमी भी क्या कर रहा है? सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप बताओ सापेक्ष गति क्या हो जाएगी ट्रेन की? जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि आदमी भी उसी दिशा में चले, दौड़ रहा है, और ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष गति मतलब कि रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड मेरा कितना हो जाएगा? घट जाएगा बाबू। कितना घट जाएगा? तो 54 माइनस 9 बराबर 45। कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप बताओ, ये 45 किलोमीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो आप बताओ, या तो इसके किलोमीटर को मीटर में हम चेंज कर दें, क्या बोलते हैं, सेकंड में चेंज कर दें, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप बताओ 45 किलोमीटर को आप, किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति, मतलब तो छोटा वाले भिन्न से, मतलब कि 5/18 से क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 9 दूना के 18 और 9 पाँचे 45, फाइनली कितना आ गया बाबू? तो 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी चाल। क्या आ गई? औसत चाल कितना हो गया हमारा? अब 25/2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है बाबू? समय बराबर दूरी बटा में क्या होगा? चाल होगा। तो दूरी तो हमारा 80 ही दिया गया है, 80 बटा में हमारा कितना हो जाएगा चाल? 25/2 हो जाएगा। तो बराबर 80 गुणे 80 बटा में 1 इंटू 2 बटा में कितना होगा? 25। आप देखो ये 5 से कट जाएगा, 50 25, ये 4 से कटे, 5 से कटेगा तो 16 5 80 बराबर 32 बटा में 5 बराबर 5 छक्का 30.4 मीटर। कितना आ जाएगा? टाइम दिया ना, समय दिया है ना, समय सेकंड में आएगा। कितना आ जाएगा? सेकंड। 6.4 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू? ऑप्शन नंबर चेक करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 8वां का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। देखिए मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है, चल रही है, उसी डायरेक्शन में अगर व्यक्ति भी दौड़े तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति जो हो जाएगी। अब क्या होगा? ट्रेन की गति में से आदमी की गति क्या करना है? घटा देना है, वो अब स्पीड हमारी हो जाएगी। तो समय ट्रेन की लंबाई दिया है 80 मीटर, तो 80 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेन अपने डिस्टेंस को ही ना पार करती है। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे है और
अब सोचिए, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है और ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको पार करेगी तो ये लंबाई अगर 80 है तो इसको पार करने में फिर तो 80 मीटर यही ना चलेगी डिस्टेंस, तब ना जाके पार होगा। तो अपने डिस्टेंस मतलब अपनी लंबाई को ही पार करेगी, तो 80 हो गया डिस्टेंस, यहाँ से क्या हो गया मेरा फाइनली निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगर ये डिस्टेंस नहीं देता, अगर देता दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब व्यक्ति भी सेम डायरेक्शन में है और ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में, चाहे हो सकता है कि दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, तो क्या होता, दोनों का स्पीड यहाँ पे जुड़ जाता है जब विपरीत डायरेक्शन में चलती। तो अगर जब ये कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे कह रहा कि यदि 55 किलोमीटर की गति से चल रही 80 मीटर लंबी ट्रेन, जो ट्रेन है बाबू, जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितना दिया है, स्पीड जो दिया है बाबू वो 55 किलोमीटर पर आवर, और लेंथ कितना दिया है इसकी, ट्रेन की जो लंबाई दिया है बाबू वो कितना दिया है 80 मीटर। ठीक, भी ट्रेन एक दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 4.5 सेकेंड में 4.5 सेकेंड में क्या करती है, पार कर जाती है, समय लेती है 4.5 सेकेंड पार करने में, जब व्यक्ति क्या है दौड़ रहा है, ठीक, पार करती है, तो उस व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि व्यक्ति का, मैन की गति क्या होगी, आदमी का स्पीड आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब बताओ इस सवाल में आप ध्यान से देखना, कह रहा है कि ट्रेन की तो गति दिया गया है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई भी दिया गया है, और ट्रेन उसको आदमी को 4.5 सेकेंड में पार कर जाती है, और आदमी का हमसे स्पीड पूछता है कि क्या होगा। अब बताओ, न ट्रेन का कोई डायरेक्शन फिक्स है कि ट्रेन किस दिशा में चल रही है, और ना आदमी का कोई डायरेक्शन फिक्स है कि आदमी किस दिशा में चल रहा है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, या क्या दोनों ट्रेन और आदमी विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। जब डायरेक्शन फिक्स ना हो तो इस सवाल को हम नहीं बना सकते हैं, लिख देंगे कि डाटा अधूरा है, ठीक है, निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका क्या होगा, सवाल नहीं सोल्व होगा जब तक कि कोई डायरेक्शन नहीं देगा। अगर डायरेक्शन देगा तो सवाल सोल्व हो जाता, लेकिन डायरेक्शन दिया ही नहीं है कि ट्रेन किस दिशा में चल रही है और आदमी किस दिशा में चल रहा है, दोनों का डायरेक्शन फिक्स नहीं है कोई, इसलिए सवाल को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं बाबू क्या दिया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा कि हम इसका निर्धारित नहीं कर सकते हैं, आदमी की स्पीड को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि एक ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रैक पे चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 15 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले व्यक्ति को पार करने में, पहले व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बराबर दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की लंबाई, मतलब दोनों व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई तो सेम ही रहेगी क्योंकि उतना ही लंबाई रहेगी। तो आप बताइए, पहले व्यक्ति का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, कितना दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे, ये मैं लिख देता हूँ समझ जाइएगा, दूसरे व्यक्ति का 4 किलोमीटर पर आवर दिया है, कितना, और मैं ट्रेन की मांग लेता हूँ, ट्रेन की जो स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर माना। ठीक, मैंने मान लिया। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन का भी डायरेक्शन सेम है और दोनों आदमियों का भी डायरेक्शन सेम है, तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी बाबू, x माइनस कितना होगा, पहले वाले प्रश्न के लिए तो x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ये गति मिल गया, और समय कितना लेता है बाबू, तो आप देखिए
पहले व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। देख लीजिए समझिया हुआ सवाल में, पहले व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक, ये 15 सेकंड में है, ये किलोमीटर में है, याद रखिएगा पर आवर में। बराबर दूसरे व्यक्ति को कितने में बाबू, तो दूसरे के लिए देखिए ट्रेन की चाल x था, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो चाल क्या होगा, घट जाएगा ना, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी, तो x-4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो x-4 हो जाएगा। x-4 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, 18 दिया है। दूसरे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। आप बताओ, ये भी ट्रेन की लंबाई हुई, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों इक्वल है आपस में। आप बताओ कि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सिर्फ सेकंड में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलने के लिए 60 गुणे इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी क्या पढ़ना पड़ेगा, 60 इंटू 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बताओ बाबू, जब हम दोनों से ये वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा, तो 15 ये से कटेगा, 3 5 15 और ये 5 3 6 18। आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 15 बराबर 6x माइनस का 24। आप बताओ बाबू, ये -15 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6x है तो इधर आएगा तो कितने में हो जाएगा, -x बचेगा, और ये 15 उधर जाएगा तो -9 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है हमसे, x बराबर 9 आ गया, तो ट्रेन ये 9 हमारा क्या होगा, गाड़ी की चाल आ गई। किसकी चाल, गाड़ी की चाल आ गई। तो आप बताओ बाबू, ट्रेन की लंबाई ये भी है, ये वाला पूरा इक्वेशन ट्रेन की लंबाई को डिनोट करता है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x-3 इंटू 15/60 इंटू 60। ये भी ट्रेन की लंबाई होगी, ये भी ट्रेन की लंबाई होगी। आप बताओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब घटाएंगे 9 रखेंगे बाबू, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। अरे आप यहाँ पे एक स्टेप ले लो, 9 - 3 इंटू ये काट दो, 15 चौके 60 4 बार में, इंटू 1/6 गुणे 60 4 गुणे 60 हो जाएगा। आप बताओ बाबू, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 मल्टीप्लाई 1/4 गुणे 60। अब 6 इसको काट देगा 10 बार में, तो बराबर कितना आ गया, 1/40 आ गया। ये मेरा किलोमीटर में आया। ट्रेन की लंबाई 1/40 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 1/40 मल्टीप्लाई 1000 काट देगा इसको 25 बराबर 25 मीटर। नोट कर लीजिए, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी बाबू, तो 25 मीटर। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, 10वां का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेन किसी किसी डायरेक्शन में चल रही है, कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेन के सापेक्ष दौड़ रहा है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, वो आपकी ट्रेन की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक, अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड और व्यक्ति की स्पीड आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, और अधिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुंच सकता है यदि वह अपनी गति को 1/15वें हिस्से से कम कर देता है। अपनी गति को 1/15वें हिस्से से कम कर देता है तो वह 10 किलोमीटर कम चलता है। ठीक है, 15वें हिस्से तक क्या कर देता है बाबू, कम कर देता है। मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक चाल कितनी थी आदमी की, माना व्यक्ति की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। क्या था बाबू, x किलोमीटर पर आवर था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए बाबू, कह रहा है क्या, कह रहा पढ़िए, एक आदमी एक निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुंच सकता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसको किसी स्थान पे जाना है, मान लीजिए इस स्थान पे जाना है, तो 30 आवर्स में क्या करता, पहुंच जाता। ठीक है,
पहुंच सकता है यदि वह अपनी गति को 1/15वें हिस्से से कम कर देता है। गति उसका x था, x का 1/15 करेंगे तो इतना होगा, x/15 होगा, लेकिन 1/15वें हिस्से से कम करता है। तो पहले उसकी गति कितनी थी, x थी, अब x - 15 क्या कर रहा है, वो कम कर दे रहा है बाबू। तो ये कितना आ जाएगा, 14x/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14x/15। अब गति उसकी कितनी हो गई, 14x/15 गति हो गई अब, ठीक है। अगर वो कम नहीं करता, अपनी अगर गति को कम नहीं करता तो क्या करता, 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस आवर था उसको x से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा डिस्टेंस अपना क्या करता, कवर कर लेता। क्योंकि मान लीजिए इसको B पॉइंट से अगर A पॉइंट पे जाता है तो 30 घंटा का समय लेता है। अगर वो अपनी गति को कम नहीं करता तो कितने समय में यहाँ पे पहुँच जाता बाबू, ये यहाँ से देखिए ये 30 हो गया, 30 हमारा क्या हो गया समय, ये 4 गुणे समय बराबर दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाती ना, क्या होती, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाती। लेकिन इसने अपने गति को क्या किया है, कम कर दिया है। कितना, 14x/15। तो कितना, पहले 30 था, अब जो 30 आवर स्पीड था और उसमें गति अपना कितना कम कर दिया, 14/15। तो कितना कम देता है, तो वह 10 किलोमीटर कम चलता है। कितना कम चलता है बाबू, 10 किलोमीटर कम चलता है। सोचो हम एक बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको B पॉइंट से A पे जाना है, ठीक, तो 30 घंटे का समय लेता है। तो ये दूरी हमको नहीं पता है, तो आप बताओ कि अगर इसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर/आवर है, तो व्यक्ति की चाल को और समय से जब हम गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन जब अपनी गति कम कर देता है तो 10 किलोमीटर क्या करता है, कम चलता है। या मान लीजिए पहले 30 इतना चल जाता था, AB चल देता था पूरा, लेकिन अब 10 क्या किया, गति कम कर दिया, तो AB पर ना आकर ये इतना तक पॉइंट तक मान लीजिए चलता है दूरी। तो अब पूरी डिस्टेंस में से जब गति को कम करता है उसको घटा देंगे तो वही ना जो कमी बराबर होगा, कितना कम डिस्टेंस चला है तो ये 10 किलोमीटर के बराबर होगा। तो आप बताओ बाबू, ये 15 दुना के कितना होगा, 30, और ये हो जाएगा 30x माइनस 14 दुना के कितना, 28x बराबर 10 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में ही है ये। 28 में से 2 गया तो 2x बराबर 10, 2 से काट देते हैं 5, x बराबर 5 किलोमीटर, ठीक। तो x बराबर 5 किलोमीटर, तो x हमारी क्या थी, तो कितनी चाल हुई, उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर/आवर थी। और आपसे पूछा क्या है लास्ट में बाबू, लास्ट में देखिए आपसे पूछा है उसकी प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक गति कितनी थी, 5 किलोमीटर/आवर थी। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा आप समझा देता हूँ, कुछ नहीं, एक बार देखिए। B पॉइंट था, वहाँ से अगर A तक जाता है व्यक्ति तो 30 घंटे का समय लेता है। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, कितना डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल। तो ये समय हमारा कितना दिया था, 30 है, और ये हमारा कितना था, प्रारंभिक चाल उसकी क्या थी, x थी। तो पूरा अगर वो कमी नहीं करता तो इतना दूरी तय करता, लेकिन कमी कर दिया तो 10 किलोमीटर दूरी कम चलता है। कह रहा कि अपने गति के 1/15वें हिस्से से कम कर देता है। तो पहले मान लीजिए उसका x था, x का 1/15 तो मतलब माइनस x माइनस x का 1/15 मतलब 14x/15 आ जाएगा। ये दूरी अब 30 था, ये समय 30 ही था, अब कम है 10 किलोमीटर। ये अपना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है। कह रहा कि 2 ट्रेन के गतियों के बीच का अनुपात मान लेते हैं 80। ट्रेन पहला है, पहली ट्रेन, और ये दूसरी ट्रेन है। इसके स्पीड का अनुपात कितना दिया है बाबू, इनके गतियों का अनुपात 5:7 है। कितना है, 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटा में, पहली ट्रेन 3 आवर्स में, 3 घंटा में 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति
दूसरी ट्रेन की पहली है, ये पहली ट्रेन की था, तो दूसरी ट्रेन की आपसे इस क्या पूछ रहा है, स्पीड क्या होगा। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड किस में पूछ रहा है आपसे, किलोमीटर पर आवर में। किस में बाबू, तो किलोमीटर पर आवर में बताना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हम इनकी स्पीड को अगर मान लेते हैं अनुपातिक राशि x है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 5x। ये कितना हो जाएगा, तो 7x। ठीक है, ये हमारी स्पीड है, ये हमारी दूरी है। आप बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फार्मूला जानते हो पहली ट्रेन के लिए, d बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल। चाल कितना दिया है बाबू, तो 5x। कितना दिया है, 5x। और समय कितना दिया है बाबू, तो 3 घंटा। और डिस्टेंस टोटल कितना दिया है हमारा, 300। 5x × 3। आप देखो ये 3 से इसको काट दो, कितना हो गया 100। 5 से इसको काट दो, कितना हो गया 20। x बराबर कितना हो गया, 20। x बराबर कितना हो गया बाबू, 20 हो गया ना। ये 20 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया, 20 किलोमीटर। ये x आ गया 20 किलोमीटर। ठीक, x का मान 20 आ गया। तो आपसे पूछा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो पहली का स्पीड पूछता तो क्या करते हैं हम, 5 × 20 कर देते, तो बराबर 100 किलोमीटर पर आवर आ जाता। ठीक है, और दूसरी का स्पीड पूछा है बाबू, तो 7 × 20 बराबर 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन। पहली ट्रेन की स्पीड 5, दोनों की स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 5:7। ठीक है, पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप बताओ पहली ट्रेन जो है 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय की, तो हम जानते हैं बाबू d बराबर फार्मूला होता है समय × स्पीड। तो आप बताओ कि पहले के d कितना था बाबू, 300 था, तो 300 मैंने लिख दिया। पहले की स्पीड कितना, अनुपातिक राशि मैंने x माना स्पीडों में, तो 5x, तो 5x गुणे कितना हो गया बाबू, 3। समय कितना था, 3 आवर। तो 5 से कटेगा, ये कितने बार में जाएगा, 3 से कटा 100 बार में, 5 से कटेगा तो 20 बार में। x बराबर 20 आ गया, तो पहले की स्पीड कितना हो जाएगा, 5x था, तो 5 × 20 बराबर 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 × 20 बराबर 140 किलोमीटर पर आवर। आप देखो ऐसे सवाल को सोल्व कर लेते। देखो इस सवाल को हम ऑप्शन मेथड से भी क्या करते, सोल्व कर लेते। अगर दूसरे की स्पीड 60 दिया है, 7 दिया है, रेशियो कितना दिया है, 7, तो आप बताओ जब इसके स्पीड का रेशियो 7 दिया, तो इसका जो स्पीड होगा वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, पहला क्या 100 7 का मल्टीपल है, नहीं ना। ऑप्शन नंबर दूसरा 120 दिया है, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 दिया 140, वो 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर 4 150 दिया है, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 केवल 7 का मल्टीपल है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों को सेशन वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रत्येक दिन 2 बजे आप लोग अपने ग्रुप में सभी दोस्तों को बोलिए कि 2 बजे क्लास को ज्वाइन करें। डेली आपका MTS और RRB ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है और ये चैप्टर वाइज चल रहा है। हर चैप्टर में से 10 से 15 क्वेश्चन डेली के डेली हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व आउट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।